तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि सीबीआई का बहुत बड़ा कदम, नई जीडीएस भर्ती पर आफत। तो क्या आपकी नौकरी जीडीएस के तौर पर 2024 में होगी? इस पर बहुत बड़ा सवाल अब उठ चुका है। तो मामला तो जानते हैं कि मामला क्या है। तो मामला ये है कि कुछ लोगों ने जीडीएस की भर्ती पाने के लिए नकली सर्टिफिकेट, मतलब जिनका परसेंटेज कम था या सेकंड या थर्ड डिवीज़न से पास थे, जीडीएस में भर्ती पाने के लिए वो नकली अपना सर्टिफिकेट बनाए। नकली सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जिसमें ज़्यादा परसेंट 99-100% देकर उन्होंने आवेदन कर दिया। आवेदन तो कर दिया, उसके बाद उनका ज़्यादा परसेंटेज था तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया। उसके बाद जब मेरिट लिस्ट में नाम आया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए वो लोग गए, तब वहाँ पे उनका जब वेरिफिकेशन किया गया तो विभाग ने उनका सर्टिफिकेट गलत पाया, जो कि असल में था भी। विभाग के पास एक पावर ये भी होता है कि वो आपसे 3 सवाल कर सकते हैं आपका सर्टिफिकेट क्लेम हो जाने के बाद। तो वो लोग जब कहने लगे कि नहीं सर, हम लोग का सर्टिफिकेट सही है बिल्कुल, तब उन्होंने क्लेम कर दिया कि हम क्वेश्चन पूछेंगे। जब आपका 99.9% लगभग 100% है तो आप तो जवाब दे ही दीजिएगा 10th लेवल का। तो जी, तो इंडिया पोस्ट के ऑफिशियल्स ने जब उनसे नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन पूछा, वो लोग जवाब नहीं दे पाए, तब तो उनका वेरिफिकेशन फेल हो गया। उनको डांट के तभी भगा दिया गया कि अभी आप लोग जाइए, और ऐसा गलती कभी भूल के भी नहीं कीजिएगा। उसके बाद जब डिपार्टमेंट को ऐसा ही शिकायत बहुत ज़्यादा मल्टीपल बार आने लगा कि सबको यही आ रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट सही है और जबकि उनका सर्टिफिकेट गलत पाया जा रहा है, तब डिपार्टमेंट ने सीबीआई के साथ मिलकर जांच शुरू कर दी। तो उसका कॉपी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो क्या है पूरा मामला, तो देखिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने निदेशक डाक सेवा भुवनेश्वर उड़ीसा की शिकायत के बाद व्यापक जांच शुरू की। मतलब भुवनेश्वर के उड़ीसा के डाक निदेशक जो थे, उन्होंने सीबीआई को कंप्लेन किया कि उड़ीसा के विभिन्न स्थानों पर जालसाजी के नए केसेस आ रहे हैं। तब सीबीआई ने जब उनके केस पर संज्ञान लिया तो पाया कि विभिन्न जिलों के 67 से अधिक स्थानों पर तलाशी की, जिनमें कालाहांडी, नुआपाड़ा, रायगढ़, नवलंगपुर, कंधमाल, केंदुझार, मयूरभंज, बालासोर एवं भद्रक शामिल हैं। इस व्यापक अभियान में 204 से अधिक सीबीआई के स्टाफ थे, जिनमें सीबीआई के स्टाफ 122 ही थे और 82 कार्मिक विभाग के स्टाफ थे, जो जांच की व्यापकता व गंभीरता को दर्शाता है। तलाशी दल इन फर्जी प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराने हेतु जिम्मेदार अंतर्राज्य संगठित गिरोह का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब ये जनरल सा है कि इस काम में अंतर्राज्य मतलब किसी एक राज्य के गैंग का काम नहीं, ये मल्टीपल राज्य की गैंग का काम है। तो सीबीआई को पहली बार तो इतना पता चला। उसके बाद सीबीआई ने डाक विभाग की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 420, 468, 420 बी, इसका मतलब होता है जालसाजी, फेक फ्रॉड करना, 471 के पठित धारा 511 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हद तक, क्योंकि एक 1.5 लाख में व्यक्ति अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं 10th का जाली सर्टिफिकेट। तो के तहत ग्रामीण डाक सेवक परीक्षा 2023 के 63 उम्मीदवारों व डाक विभाग के अज्ञात कर्मियों और ज्ञात निजी व्यक्तियों सहित अन्य के विरुद्ध दिनांक 9 मई 23 को एक नियमित मामला दर्ज किया गया था। तो मतलब ये है कि जीडीएस का जो वैकेंसी था, जीडीएस में जो बच्चे अभ्यर्थी थे जो फेक कर रहे थे वो तो थे ही, साथ में विभाग के भी कुछ अज्ञात कर्मी थे, क्योंकि बिना विभाग के मिली भगत के ऐसा करना असंभव है। और साथ में कुछ निजी व्यक्ति दलाल टाइप के कि आप इतना पैसा दे दीजिए, हम जॉब करा देंगे। तो इन सब के खिलाफ 9 मई 2023 को नियमित मामला दर्ज कर लिया गया है।
उसके बाद उक्त शिकायत जीडीएस के 1382 पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है, जिसके लिए 27 जनवरी 23 को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास थी। साथ ही स्थानीय भाषा में दक्षता अनिवार्य थी। चयन प्रक्रिया के अनुसरण में आवेदकों को अपना प्रमाण पत्र व अंक पत्र केंद्रीकृत सर्वर पर अपलोड करना आवश्यकता था। 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर स्वतः चयन होता है। चयनित उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाता है एवं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन हेतु 15 दिनों के भीतर अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना था डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में जाके। लेकिन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उड़ीसा डाक परिक्षेत्र के कथित तौर पर पाया गया कि बालेश्वर, मयूरभंज जैसे कई इलाकों के 63 उम्मीदवारों ने जाली या फर्जी 10वीं पास प्रमाण पत्र जमा किए थे। यह प्रमाण पत्र इलाहाबाद बोर्ड, पश्चिम बंगाल बोर्ड, कलकत्ता एवं जैक बोर्ड रांची के थे। शिकायत में उम्मीदवारों के साथ मिलीभगत करके इन जाली प्रमाण पत्रों को बनाया गया एवं एक अंतर्राज्यीय गिरोह का कथित संलिप्तता के बारे में बताया गया। इस मामले की जांच जारी है। तो सीधी मैटर ये है कि इसमें सीबीआई केस कर चुका है। अब तो कोई चांस ही नहीं बनता है बचने का। तो इस बार की भी वैकेंसी होगी, इसमें बहुत कम चांस है कि ऐसे फेक या जाली सर्टिफिकेट वाले लोग भरेंगे। और अगर फिर भी भरते हैं और कैसे भी उनका गलत निकल जाए, तब तो सीबीआई का केस बहुत ख़राब होता है। फिर आपका कहीं भी जॉब लगना, सरकारी जॉब, असंभव है। तो ये बहुत बड़ा बात है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमें लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।